हेलो एवरीवन, सर्वाग एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम डेली करंट अफेयर्स में 17 मार्च 2022 की करंट अफेयर्स को पढ़ेंगे। तो आज हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नेशनल वैक्सीनेशन डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत वर्ष 1995 में पोलियो के टीकाकरण के साथ हुई थी और 2022 का थीम है नेशनल वैक्सीनेशन डे का वैक्सीन्स वर्क फॉर ऑल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच स्टेट इज द राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज RIMC विच हैज़ बीन इन डिस्कशन रिसेंटली? हाल ही में चर्चा में रहा राष्ट्रीय भारतीय सैन्य कॉलेज किस राज्य में स्थित है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकंड, उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के देहरादून में राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 1922 में की गई थी तथा यह 11.5 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चों यानी कि छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है। यह चर्चा में इसलिए था क्योंकि अपने 100 साल पूरे होने पर इसने लड़कियों के एडमिशन की अनुमति प्रदान की। इसके पहले यह लड़कों का ही एडमिशन लेता था। अब ये उत्तराखंड में है तो उत्तराखंड के बारे में जान लेते हैं। उत्तराखंड में हाल ही में चुनाव हुआ है और उत्तराखंड की कैपिटल है देहरादून। वहाँ के CM हैं पुष्कर सिंह धामी और वहाँ के गवर्नर गुरमीत सिंह हैं। चुनाव हुआ है तो वहाँ की विधानसभा सीट के बारे में जान लेते हैं। वहाँ की विधानसभा की सीटें हैं 70, जिसमें कि सबसे बड़ी पार्टी होकर उभरी है BJP, जो कि 47 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी हुई थी। और यहाँ पर लोकसभा सीट है 5 और राज्यसभा सीटें हैं 3। और हम आपको बता दें उत्तराखंड राज्य का गठन 9 नवंबर 2000 को हुआ था, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य से अलग होकर हुआ था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022? डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का कौन सा स्थान है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, 93rd। डेमोक्रेसी रिपोर्ट 2022 में भारत का स्थान 93rd है। यह डेमोक्रेसी रिपोर्ट VDEM संस्था द्वारा जारी किया गया था। इसमें पहला स्थान स्वीडन का है और भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान का स्थान 117वां है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड द सुषमा स्वराज अवार्ड? किस राज्य सरकार द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, हरियाणा राज्य सरकार के द्वारा सुषमा स्वराज पुरस्कार की घोषणा की गई। सुषमा स्वराज की मृत्यु वर्ष 2019 में हुई थी। यह उस समय तत्कालीन विदेश मंत्री के पद पर कार्यरत थी। अब हम बताते हैं हरियाणा में हुआ है तो हरियाणा की कैपिटल है चंडीगढ़ और वहाँ के वर्तमान CM हैं मनोहर लाल खट्टर और वहाँ के गवर्नर यानी कि राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष किसे चुना गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन फर्स्ट, T राजा कुमार को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष चुना गया। अब फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का अध्यक्ष चुना गया तो ये T राजा कुमार कहाँ के हैं? सिंगापुर के हैं। अब हम जानते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के बारे में। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की स्थापना वर्ष 1989 में हुआ था और इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है और इसके फाउंडर कंट्री थे G7 कंट्री और इसमें वर्तमान में कुल 39 मेंबर हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली चंद्रयान 2 हैज़ फाउंड विच गैस इज ऑन द मून? हाल ही में चंद्रयान 2 ने चंद्रमा पर कौन सी गैस खोजी है? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, आर्गन 40। आर्गन 40 नामक तत्व चंद्रमा पर चंद्रयान 2 के द्वारा खोजा गया है। अब चंद्रयान 2 के बाद और खोजा गया चंद्रयान 2 के बारे में जानते हैं। चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था सतीश धवन स्पेस सेंटर से। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वॉन द प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 टाइटल? किसके द्वारा प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीता गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, दबंग दिल्ली के द्वारा प्रो कबड्डी लीग सीजन 8 का खिताब जीता गया। अब दबंग दिल्ली के द्वारा जीता गया। अब हमको बताते हैं प्रो कबड्डी लीग के बारे में कुछ। प्रो कबड्डी लीग में कुल 12 टीमें खेलती हैं और सबसे ज़्यादा बार जीते हैं पटना पायरेट्स
अभी तक प्रो कबड्डी लीग का सीज़न, और फाइनल में दबंग दिल्ली ने पटना पायरेट्स को ही हराया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द स्टॉक मार्केट इन वर्ल्ड? पूंजीकरण दुनिया में भारत का शेयर बाजार में कौन सा स्थान है? द राइट आंसर इज ऑप्शन सेकेंड, पूंजीकरण दुनिया में भारत का शेयर बाजार में 6वां स्थान है। अब हम आपको बता दें बाजार पूंजीकरण का क्या अर्थ है। बाजार पूंजीकरण का अर्थ है कि कंपनी के सभी शेयरों के जो मूल्य हैं उसे हम बाजार पूंजीकरण कहते हैं। और भारत जो है 3.16 ट्रिलियन डॉलर के साथ भारत का योगदान 2.97% है, जबकि इसमें शीर्ष स्थान पर अमेरिका है जो कि 43.2% का हिस्सेदारी रखता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वेयर विल इंडियाज़ फर्स्ट वर्ल्ड पीस सेंटर विल बी सेटअप? भारत का पहला विश्व शांति केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन फोर्थ, हरियाणा में भारत का पहला विश्व शांति केंद्र स्थापित किया जाएगा। और हम आपको बता दें हरियाणा के गुरुग्राम में स्थापित किया जाएगा, और गुरुग्राम में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का भी मुख्यालय है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिटी ऑन चार धाम प्रोजेक्ट? चार धाम परियोजना पर बनी समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? द राइट आंसर इज ऑप्शन थर्ड, A.K. सिकरी को चार धाम परियोजना पर बनी समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने चार धाम परियोजना के बारे में पर्यावरणीय चिंताओं के लिए दाखिल याचिका के लिए इस समिति का गठन किया है। इस समिति का क्यों गठन किया गया है? क्योंकि चार धाम परियोजना से पर्यावरण को कोई नुकसान होने की संभावना से किसी संस्था ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसके लिए उसकी समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया गया है, चार धाम समिति, जिसके अध्यक्ष बने हैं A.K. सिकरी। और ये चार धाम उत्तराखंड में कौन कौन से जगह हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री को जोड़ने की परियोजना है। चार धाम में चार जगह हैं जो कि, और इसका निर्माण किया जा रहा है सीमा सड़क संगठन के द्वारा। तो ये उत्तराखंड में है। उत्तराखंड को हम देवभूमि के नाम से जानते हैं, लैंड ऑफ गॉड्स के नाम से जानते हैं। तो आज की क्लास में हम इतना रखते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं कल की डेट में, कल के करंट अफेयर के साथ। थैंक यू वेरी मच।